नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के अलग अलग जिलों के डीसी रेट में संशोधन किया। जिलों की कैटेगरी के मुताबिक कर्मचारियों के मानदेय तय किए। कैटेगरी ए में जिला गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला और सोनीपत। कैटेगरी बी में पानीपत, झज्जर, पलवल, करनाल समेत 13 जिले और कैटेगरी सी में महेंद्रगढ़, फतेहगढ़, सिरसा, नूंह और चरखी दादरी शामिल। मानदेय में सालाना 5% की वृद्धि की अनुमति होती है। मुख्य सचिव के नेतृत्व में प्रशासन सभी कैटेगरी और जिलों की डीसी रेट का निर्धारण करेगा। देश की आजादी के 75वें साल के खास मौके पर उत्तर प्रदेश को 75 परियोजनाओं की सौगात मिलने जा रही है। लखनऊ आ रहे पीएम मोदी 3 दिवसीय राष्ट्रीय न्यू अर्बन इंडिया कॉन्क्लेव की शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी लखनऊ में 4,737 करोड़ की 75 परियोजना को लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी पीएम आवास योजना के अंतर्गत 75 जिलों के 75,000 लाभार्थियों को डिजिटल माध्यम से चाबी सौंपेंगे। लखीमपुर खीरी में किसानों पर गाड़ी चढ़ाने के मामले में एक नया वीडियो आया सामने। वीडियो में गाड़ी कौन चला रहा है ये साफ तौर पर नहीं दिख रहा। ये वीडियो आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने ट्वीट कर डाला है। संजय सिंह ने लिखा कि क्या इसके बाद भी कोई प्रमाण चाहिए? देखिए सत्ता के अहंकार में चूर गुंडे ने किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे किस तरह रौंदा। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के नेताओं का दावा है कि ये वीडियो लखीमपुर की घटना का है, जिसमें केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष पर गाड़ी को किसानों पर चढ़ाने का आरोप। लखीमपुर खीरी हिंसा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसमें खुलासा किया गया है कि घसीटने, पिटाई और ब्रेन हेमरेज से 8 मौतें हुई। लखीमपुर खीरी जाने की कोशिश के दौरान हिरासत में ली गई प्रियंका गांधी ने सरकार को निशाने पर लिया। लिखा कि सरकार ने बगैर किसी आदेश और एफआईआर के मुझे पिछले 28 घंटे से हिरासत में रखा है। प्रियंका गांधी ने हिंसा वाली वीडियो शेयर करते हुए सवाल किया कि अन्नदाता को कुचल देने वाले अब तक गिरफ्तार नहीं हुए, क्यों? कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को पुलिस हिरासत में 28 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है। प्रियंका गांधी की रिहाई के लिए सीतापुर में पीएचपी गेस्ट हाउस के बाहर कांग्रेस समर्थकों का विरोध जारी। प्रियंका गांधी की हिरासत में होने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि जिसे हिरासत में रखा वो डरती नहीं, सच्ची कांग्रेसी है, हार नहीं मानेगी। लखीमपुर हिंसा मामले में प्रशासन और किसानों में हुआ समझौता। हिंसा के दौरान मारे गए सभी मृतकों को 45 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। साथ ही मृतकों के परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। इसके अलावा घायलों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। मामले की जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की निगरानी में की जाएगी। किसान नेता राकेश टिकैत और एडीजी प्रशांत कुमार ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी। लखीमपुर खीरी में हिंसा के दौरान 4 किसानों, 3 बीजेपी कार्यकर्ता और 1 पत्रकार की भी मौत हो गई। अखिलेश यादव ने कहा कि थाने के सामने पुलिस की जो गाड़ी चली है उसको पुलिस ने ही चलाया। अखिलेश ने कहा कि ऐसा आंदोलन को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि किसानों पर जुल्म हो रहा है। उन्होंने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ट्रेनी के इस्तीफे की मांग की है। इसके अलावा मृतक किसानों के परिवारों को 2-2 करोड़ रुपए की मदद मांग की उठाई। लखीमपुर हिंसा पर प्रियंका गांधी ने कहा कि किसानों के साथ जिस तरह व्यवहार किया जा रहा है वो अक्षम्य है। प्रदेश की मंडियों में फसलों की खरीद एमएसपी पर शुरू हो गई। किसान फसल लेकर मंडियों में पहुंच रहे हैं। मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत रजिस्ट्रेशन करवाकर किसान फसल बेच पा रहे हैं। सरकार ने बाजरे की फसल पर 600 रुपये प्रति क्विंटल मूल्य भावांतर भरपाई योजना के तहत किया है। उसके बावजूद भी किसानों का फायदा नहीं हुआ। किसानों का कहना है कि उनका रेट बाजार के नहीं मिल पा रहा। मार्केट कमेटी के सचिव ने बताया कि जिन किसानों ने फसल ओपन मार्केट में बेची है उनके खातों में 7 अक्टूबर तक फसल खरीद के पैसे डाल दिए जाएंगे। इंदौर की अनाज मंडी में बारिश के चलते हजारों क्विंटल धान खुले आसमान के नीचे बिक गया, जिससे किसानों में भारी रोष। किसानों का कहना है कि धान खरीद की गलत नीतियों के कारण किसानों को ये दिन देखना पड़ रहा है। अगर 1 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू हो जाती है तो इस तरह की समस्याओं से किसानों को नहीं जूझना पड़ेगा।
कुरुक्षेत्र की पिपली अनाज मंडी में बरसात में किसानों का धान भीग गया, जिससे किसानों का नुकसान हो गया। किसानों ने कहा कि नुकसान की भरपाई कौन करेगा। किसानों के धान की फसल खरीद नहीं होने के चलते खुले आसमान के नीचे पड़ी है और तिरपाल से ढकी होने के बावजूद उसमें से काफ़ी फसल बरसाती पानी लगने से भीग गई। टोहाना में समेत गांव के ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे 148वीं हिसार रोड पर जाम लगा दिया। बारिश से खराब फसलों की गिरदावरी न होने से ग्रामीण परेशान हैं। जाम की सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की। ग्रामीण अड़े रहे कि जब तक मांग मानी नहीं जाती तब तक जाम नहीं खोलेंगे। हांसी में फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किए गए सामान को देने गए डिलीवरी बॉय पर 3 युवकों ने चाकू से हमला कर दिया। सामान और बाइक को लूटकर आरोपी मौके से फरार। हमने डिलीवरी बॉय गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को इलाज के लिए हांसी के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से डॉक्टर ने उसे हिसार रेफर किया। पीड़ित का कहना है कि जब उसने युवक से सामान के पैसे मांगे तो 3 युवकों में से एक युवक ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। पुलिस ने तीनों युवकों के खिलाफ केस दर्ज किया। गुरुग्राम के राजेंद्र पार्क हत्याकांड मामले में आरोपी फौजी ने भोंसी जेल में आत्महत्या कर ली। 4 हत्याओं के मामले में आरोपी जेल में बंद। बल्लभगढ़ में महिला को उसी के पति की तरफ से जहरीला पदार्थ खिलाने का मामला आया सामने। गंभीर हालत में महिला को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिला का आरोप है कि दहेज के लालच में पति उसे शादी के बाद से ही प्रताड़ित कर रहा था। जब वो मायके में रह रही थी तो मौका देकर पति पत्नी साथी के साथ घर में घुसकर आया और जबरन जहरीला पदार्थ खिलाकर फरार हो गया। परिजनों का आरोप है कि कुछ दिनों बाद ही बेटी की मेमोरी लॉस हो गई थी। ससुराल वालों ने उन्हें बेटी को ले जाने को कहा। इलाज के बाद जब वो ठीक हो गई तो सारी बात बताई। हिसार चंडीगढ़ रोड पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बस और ट्रोल की टक्कर हो गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ने 6 घंटे से ज़्यादा समय तक डाउन रहने के बाद फिर से काम करना शुरू कर दिया। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप की वेबसाइट फिर बहाल हो गई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और मैसेंजर की सर्विसेज कई घंटों तक बाधित रही। मैसेजिंग ऐप्स ने सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया में कई घंटों तक काम करना बंद कर दिया। कंपनी ने बयान जारी करके बताया था कि वो उसे ठीक करने में लगी हुई है और जल्द ही उसे दुरुस्त कर लिया जाएगा। पंचकुला नगर निगम के मेयर कुलभूषण गोयल ने नगर निगम कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई ऑफिसर और कर्मचारी ड्यूटी में गायब रहे। ऑफिसर के अलावा 10 से 12 कर्मचारियां गैरहाजिर मिले, जिनकी रजिस्टर में हाजिरी नहीं लगाई गई थी। कैथल में एक दंपति के डबल मर्डर मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। उस वक्त मामले में वंचित 1 लाख रुपए के इनामी मोस्ट वांटेड आरोपी सीआईए पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अतिरिक्त सीआईए पुलिस द्वारा मोस्ट वांटेड आरोपी को शरण देने वाले 3 अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। सफीदो रोड स्थित बैरागी धर्मशाला में हरियाणा बैरागी सभा का प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम हुआ। चरखी दादरी में किसान संगठनों ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में हुई हिंसा की घटना को लेकर शहर भर में प्रदर्शन किया और किसानों ने लघु सचिवालय में बैरिकेड भी तोड़े। किसानों ने धान की खरीद न होने को लेकर सचिवालय का घेराव किया और करनाल रोड पर जाम लगा दिया। किसानों ने धान की खरीद जल्द से जल्द शुरू करने की मांग की। महेंद्रगढ़ न्यायालय में कड़ी सुरक्षा के बीच गैंगस्टर विक्रम उर्फ पपला गुज्जर को पेश किया गया। इसके अलावा भी 2 मामले उस पर दर्ज किए गए, जिन मामलों में उसे न्यायालय में पेश किया गया। न्यायाधीश ने पपला को 7 दिन के रिमांड पर भेजा है। टोहाना के हिसार चंडीगढ़ रोड पर गांव भीमेवाला के ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे 148B को जाम कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि उनके गांव में लंबे समय से बारिश के बाद जलभराव की समस्या बनी हुई है। ग्रामीणों ने समस्या के बारे में कई बार अधिकारियों को बताया है, लेकिन फिर भी कोई समाधान नहीं हुआ।
किसान आंदोलन संघर्ष समिति के नेता ने बताया कि उनके गांव में बारिश के बाद खेतों को मुख्य रास्तों पर पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से फसलें खराब हो गई। लखीमपुर हिंसा के विरोध में किसान संगठनों का हरियाणा में भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जहां किसानों ने पुलिस बैरिकेड्स को तोड़ दिया। किसी कार्यालय के बाहर किसान ने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं कुरुक्षेत्र में भी मिनी सचिवालय के बाहर किसानों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन और पृथला से विधायक नयनपाल रावत ने किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस पर हमला बोला। नयनपाल रावत ने कहा, पीएम मोदी और पीएम मनोहर लाल लगातार किसानों की आय दोगुना बढ़ाने के लिए बड़े कदम उठा रही है। फरीदाबाद में दशहरा उत्सव और रामलीला मंचन को लेकर दशहरा कमेटी ने 135 धार्मिक सामाजिक संगठनों की एक संयुक्त बैठक आयोजित की। बैठक में फैसला लिया गया कि 6 अक्टूबर से सेक्टर 30 के दशहरा मैदान में रामलीला का आयोजन किया गया। बच्चों के मनोरंजन के लिए झूलों सहित कई मनोरंजक उपकरण लगाए गए। फरीदाबाद में रेलवे की कीमती जमीन पर अवैध रूप से बनी संजय नगर कॉलोनी को तोड़फोड़ दस्ते ने गिराना शुरू कर दिया और 4 दिन पहले ही यहां तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई। भारी संख्या में आरपीएफ और जीआरपीएफ के जवानों के साथ साथ लोकल पुलिस भी मौजूद रही। कुछ लोगों की तरफ से इस तोड़फोड़ का विरोध भी किया गया। यमुनानगर में मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर फर्जीवाड़ा सामने आया है, जिसमें हरियाणा के कई किसानों की जमीन को हिमाचल और उत्तर प्रदेश के किसानों का दिखाया गया। इस संबंध में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी। कृषि विभाग ने भी इस मामले में अपने वरिष्ठ अधिकारियों को विस्तृत जांच करवाकर एक्शन लेने के लिए कहा। साधौरा और जागाधारी ब्लॉक के कई किसानों ने 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर तक खोले गए मेरी फसल मेरा ब्यौरा के पोर्टल पर जब अपनी फसल का पंजीकरण करवाना चाहा तो पता चला कि उनकी जमीन अब उनकी नहीं रही। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16,752 नए केस, 29,300 रिकवरी हुई, 254 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,165 नए केस आए सामने। एक दिन में 27 मरीजों की मौत होगी। महाराष्ट्र में अब भी 33,000 से ज्यादा केस एक्टिव। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 34 नए केस आए सामने। एक दिन में 22 मरीज रिकवर। दिल्ली में अब भी 398 केस एक्टिव। प्रदेश में कम हो रहा कोरोना। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9 नए केस आए सामने। एक दिन में 15 मरीज रिकवर। हरियाणा में 2 सप्ताह और बढ़ाया गया लॉकडाउन। महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की अवधि 18 अक्टूबर 2021 सुबह 5 बजे तक बढ़ाई गई। कैथल में दोहरे हत्याकांड में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई। लोगों ने जिला सचिवालय तक पैदल मार्च किया। इस दौरान मार्च में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला भी शामिल हुए। उन्होंने सपा को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की। ठाणे में कॉलेज के छात्राओं ने रोड जाम किया। छात्राओं को नए भवन में क्लास लगवाने की मांग की। नायब तहसीलदार के आश्वासन के बाद छात्राओं ने जाम लगाया। फरीदाबाद की ग्रीनफील्ड कॉलोनी में नगर निगम सामान्य दर की बजाय 12 गुना पीने के पानी के लोगों से कीमत वसूला। नगर निगम के पूरे जिले में तय दरों में 12 गुना कीमत वसूलने को लेकर लोगों में खासी नाराजगी जताई। कई बार नगर निगम के अधिकारियों ने मिलने के बाद भी अब तक कोई समाधान नहीं हुआ। लोगों का कहना है कि जब दिल्ली में सरकार पानी फ्री दे रही है तो फरीदाबाद में सामान्य दर से ज्यादा रेट क्यों। दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का हालचाल जानने के लिए महाभारत सीरियल के अर्जुन फिरोज खान पहुंचे। अर्जुन फिरोज ने अनिल विज के साथ दोस्ती का गाना गाया। दिल्ली के एम्स में चल रहा है अनिल विज का इलाज। नानौद के पास हांसी चंडीगढ़ सड़क मार्ग पर बस और मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई। हादसे में मोटरसाइकिल चालक की मौत। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। गांव राजकल निवासी 26 वर्षीय युवक मशीन ठीक करने की दुकान चलाता था। मंदरगढ़ से विधायक राव धाम सिंह ने शहर की टूटी सड़कों और पार्क की बदहाली का जायजा लिया और अधिकारियों को निर्देश दिए।
उन्होंने अपने निजी कोष में 148 स्टेट हाईवे के गहरे गड्ढों को रोड़ी के ट्रैक्टर में भरवाया। गुरुग्राम के न्यू पालम बिहार में बादशाहपुर विधायक राकेश दौलताबाद और वार्ड नंबर 1 की पार्षद के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोला। लोगों ने कहा कि विधायक और पार्षद की आपसी लड़ाई में आम जनता को नुकसान हो रहा है, इसलिए लोगों ने निगम कमिश्नर से गुहार लगाई कि वो अपने अधिकारियों को भेजकर इस एरिया का निरीक्षण कराएं ताकि पता लग सके कि कितनी समस्या है। फरीदाबाद में पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे लोगों को अब पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गुरुग्राम में पेट्रोल में शतक पार कर लिया है। गुरुग्राम में पेट्रोल 100 रुपये 12 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। पलवल में पेट्रोल के रेट 100 रुपये प्रति लीटर के पार हो गया। दिन प्रतिदिन पेट्रोल डीजल के रेटों में लगातार हो रहा है इजाफा। पेट्रोल और डीजल की रेटों में लगातार हो रही वृद्धि का सीधा असर खेती पर भी पड़ रहा है। अब पेट्रोल की कीमत 24 पैसे बढ़कर 100 रुपये 31 पैसे प्रति लीटर हो गई है। तो पेट्रोल पंप कर्मियों का भी कहना है कि ग्राहक बढ़ते दामों की वजह से कई बार लड़ाई झगड़ा तक भी कर रहते हैं। क्रूज मामले में अब 11वीं गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तार शख्स ओडिशा का नागरिक बताया जा रहा है। एनसीबी ने क्रूज पार्टी के 4 आयोजकों को किया हिरासत में। ड्रग्स केस में क्रिप्टो करेंसी के जरिए पेमेंट की बात सामने आ रही है। केस में जांच आगे बढ़ाते ही एनसीबी अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को अलग अलग जगहों पर ले जा सकती है। मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज में मिले ड्रग्स के मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की मुश्किलें बढ़ गई है। आर्यन खान की 7 अक्टूबर तक रिमांड बढ़ाई गई। मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद आर्यन को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 7 अक्टूबर तक एनसीबी की कस्टडी में भेज दिया गया। आर्यन खान के अलावा उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट और आरोपी मुंसान धमेचा को एनसीबी अधिकारियों ने ड्रग्स के मामले में उनकी कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किया।